हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं आज एक प्यारी सी कहानी, बाजों की गली, जो शहादत हसन मंटो के द्वारा लिखी गई है। दंगे जोरों पर थे। एक दिन मैं और अशोक बम्बई टॉकीज से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसके घर देर तक बैठे रहे। शाम को उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। शॉर्टकट की वजह से वह मोटर को खालिस इस्लामी मोहल्ले से ले गया। सामने से एक बारात आ रहे थे। जब मैंने बैंड की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गया। एकदम अशोक का हाथ पकड़कर मैंने चिल्लाया, दादा मुनि, यह तुम किधर आ निकले? अशोक मेरा मतलब समझ गया। मुस्कुराकर उसने कहा, कोई फिक्र ना करो। मैं क्यों फिक्र ना करता? मोटर ऐसे इस्लामी मोहल्ले में थी जहाँ किसी हिंदू का गुजर नहीं हो सकता था। और अशोक को तो कौन नहीं पहचानता था? कौन नहीं जानता था कि भाई एक हिंदू है, एक बहुत बड़ा हिंदू जिसका कत्ल महत्वपूर्ण होता। मुझे अरबी ज़ुबान में कोई दुआ याद नहीं थी। कुरान की कोई मौजू व मुनासिब आयत भी नहीं आती थी। दिल ही दिल अपने ऊपर लानते भेज रहा था और धड़कते हुए दिल से अपनी ज़ुबान में बेजोड़ की दुआ मांग रहा था। ऐ खुदा, मुझे सुर्ख रखियो। ऐसा ना हो कोई मुसलमान अशोक को मार दे और सारी उम्र उसका खून अपनी गर्दन पर महसूस करता रहूं। यह गर्दन कौम की नहीं, मेरी अपनी गर्दन थी, मगर यह ऐसी जलील हरकत के लिए दूसरी कौम के सामने शर्म की वजह से झुकना नहीं चाहती। जब मोटर बारात के पास पहुंची तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अशोक कुमार, अशोक कुमार। मैं बिल्कुल जम सा गया। अशोक स्टीयरिंग पर हाथ रख के खामोश था। मैं खौफ और हरास के यकवस्तगी से निकलकर हुजूम से यह कहने वाला था कि देखो, होश करो, मैं मुसलमान हूँ, यह मुझे घर छोड़ने जा रहा है। तभी दो नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, अशोक भाई, अगला रास्ता ही नहीं मिलेगा, इधर बाजू की गली से चले जाओ। अशोक भाई, अशोक उनका भाई था और मैं कौन था? मैंने उसी वक्त अपने लिबास की तरफ देखा जो खादी का था। मालूम नहीं उन्होंने मुझे क्या समझा होगा। हो सकता है कि उन्होंने अशोक की मौजूदगी में मुझे देखा ही ना हो। मोटर जब उस इस्लामी मोहल्ले से निकली तो मेरी जान में जान आई। मैंने जब अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अशोक हंसा, तुम खामखा घबरा गए, आर्टिस्टों को ये लोग कुछ नहीं कहते। चंद रोज़ बाद बम्बई टॉकीज में नज़ीर अजमेरी की कहानी, जो मजबूर के नाम से फिल्म बंद हुई, पर जब मैंने कड़ी नुक्ताचीनी की और उसमें कुछ तब्दीलियां करनी चाही तो नज़ीरी अजमेरी ने अशोक वाचा से कहा, मंटो को आप ऐसे मुहावसों के दौरान ना बिठाया करें। वह चूँकि खुद अफसाना नवीस है, इसीलिए मुताविस है। मैंने बहुत गौर किया, कुछ समझ में नहीं आया। आखिर मैंने अपने आप से कहा, मंटो भाई, आगे रास्ता नहीं मिलेगा, मोटर रोक लो, इधर बाजू की गली से चले जाओ। और मैं चुपचाप बाजू की गली से पाकिस्तान चला गया, जहाँ मेरे अफसाने ठंडा गोश्त पर मुकदमा चलाया गया।